अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुक़्तदरा के खिलाफ बल्कि फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ 3 मुख्तलिफ जगहों से खौफनाक किस्म की तकरीरें बल्कि घेरा तंग करने की कोशिश की गई। 3 मुख्तलिफ जगहें, 3 खौफनाक तकारीर जिसने बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं कि अब इनके लिए क्या चीज़ें होने जा रही हैं और कौन है जो इन मामलात को आगे लेके चल रहा है। सोहेल खान अफरीदी ने जी इस हुकूमत की धज्जियाँ बिखेर दी हैं, इस हुकूमत के बखिए जो हैं वो उधेड़ के रख दिए हैं। अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो बाप और बेटी क्या डिप्रेशन का शिकार होकर दुबई गए हैं और अगस्त से लंदन जाने का भी प्लान है। ये कहानियाँ कौन उड़ा रहा है, क्या मामला इस हवाले से आज की वीडियो में शामिल करेंगे। अडयाला की कॉल दी गई है, सिंध की तरफ मार्च का ऐलान भी कर दिया गया है और सुहेल वड़ाई साहब ने कुछ खौफनाक किस्म की बातें की हैं। क्या शहबाज शरीफ की जो छुट्टी मुक़्तदरा करवाने वाले हैं, क्या अब इनको जो है हीरे की तलाश है, क्योंकि सोना तो ये है ही बकौल इनके, अब हीरे को तराशा जा रहा है। वो हीरा कौन है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाइएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुहेल वड़ाई साहब ने क्या कह डाला है। वो कहते हैं जी, मगर अंदाज़ा ये कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक तीसरे फरीक की ज़रूरत आन पड़ी है और ये तीसरा फरीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत अभी महसूस हो रही है। शहबाज शरीफ सोना है, पर अब वो कहते हैं कि सोने की नहीं, हीरे की ज़रूरत आन पड़ी है और हीरे को तराशने का काम जो है वो कहते हैं शुरू कर दिया गया है। अब जो है वो कहते हैं कि सुस्ती ख़त्म हो चुकी है, निज़ाम को हीरा चाहिए, अब सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। निज़ाम की कश्ती वो कहते हैं कि अगर सियासी बोझ उतार कर हल्का होना चाहती है तो सियासी सामान किस स्टेशन पे उतारना है ये सोचने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ के हवाले से वो कहते हैं कि वो कामयाब वज़ीर आज़म तो हैं और मुक़्तदरा उनकी जो है उनको पसंद भी करते हैं, इनकी अच्छी केमिस्ट्री भी है, लेकिन अभी हीरे को तराशा जा रहा है, हीरे को तराशने का वक्त आन पहुँचा है। शहबाज शरीफ की अगर हम बात करें तो अब तक के सबसे ताबेदार वज़ीर आज़म तस्वुर किए जाते हैं, अब तक के सबसे जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट करने वाले जो हैं वज़ीर आज़म तस्वुर किए जाते हैं। कोई टफ टाइम नहीं दिया उन्होंने आज तक। हाँ, अगर मुक़्तदरा चाहते हैं तो तभी कुछ बड़ा हो सकता है, वरना इन्होंने तो ये तो बेचारे हैं, इन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। जो इनको कह दिया जाता है ये उससे ज़्यादा जो है वो यस बोलकर हर एक को ये बात बोलते हैं कि मैं पूछ के बताऊंगा। तो ये तो बड़े ताबेदार किस्म के वज़ीर आज़म तस्वुर किए जाते हैं। अब जिन निज़ाम में इतनी तफरीक हो रही है, लोगों ने बहुत बड़े सवाल कर दिए हैं कि अगर मामला जो हैं इनके कंट्रोल में नहीं है तो फिर अब नून लीग का होने क्या जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सबको पता है सोहेल खान अफरीदी आए हुए थे और सोहेल खान अफरीदी ने तिगनी का नाच नचाया, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। थे तो वो KPK के वज़ीर आला, लेकिन उन्होंने पंजाब के अंदर आके साबित किया कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान का है, और अगर मुझे इतनी वैल्यू और वर्थ दी गई है, बड़े भाड़े के जो है टट्टू हायर किए गए, लोगों ने देखा कि किस तरह से कुछ पेड सहाफ़ियों ने बदतमीज़ी भी की, लेकिन वो पेड सहाफ़ी जो है रिप्रेजेंट नहीं करते पंजाब को, वो रिप्रेजेंट नहीं करते पाकिस्तान को। कुछ लोग जो हम सब जानते हैं कि इस वक्त गोदी मीडिया किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, तो वो वहाँ पे स्पेशल भेजे गए थे, फिर क्या मामला हुआ आप सबने देखा। लेकिन अभी जो सवाल लोग उठा रहे हैं वो ये है कि CM 2 अलग अलग सूबों का, एक ही मुल्क, एक को एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है या दिया जाता है, दूसरे को हर जगह रोककर उसकी तजलील की गई, पंजाब असेंबली में उसकी तजलील की गई, एक एक सड़क पे उसकी तजलील की गई। तो वो कहते हैं कि जी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि एक को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि प्रोटोकॉल की जो है वो लाइनें ख़त्म हो चुकी है। खैर सानू की हम इस पर क्या कह सकते हैं, हमारा इससे क्या लेना देना। अब हम बात कर लेते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर के हवाले से। अब आपको मैंने बताया है कि मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ बल्कि फ़ील्ड मार्शल साहब के ख़िलाफ़ कुछ जो है 3 मुख्तलिफ जगहों से 3 खौफनाक किस्म की तकारीर जो हैं वो की जाती हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो लोग थे अब वो एक ही बात पर मुत्तफिक होते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि 3 मुख्तलिफ लोग, उनकी आपस में टसल भी चलती है, आपस में उनके मामलात भी ख़राब चल रहे हैं, आज तक वो किसी बात पे आज तक मुत्तफिक भी नहीं हुए, लेकिन इस एक बात पर वो हर जगह से मुत्तफिक नजर आ रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जी ANP है, मौलाना फजलुर रहमान है और उलमाए कराम, ये 3 मुख्तलिफ लोग, इनकी तकारीर के हवाले से आपको बताते हैं। तीनों की हर वक्त असल और प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। उलमाए कराम की अगर हम बात करें, वो तो हमेशा से हर दौर के मुक़्तदरा के साथ ही खड़े रहे हैं, उन्हीं के हक़ में बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं को डिफेंड करते हुए हमेशा नजर आए हैं। लेकिन अब ये तीनों तरफ से फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ जो है तकारीर शुरू हो चुकी हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ANP के एमल वली की, जो कि हमेशा से मुक़्तदरा के साथ भी रहे हैं, लेकिन उनकी जो कल की तकरीर है वो बड़ी खौफनाक है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की वाहिद फ़ौज है जिसका
काम ये है कि जिस काम के लिए वो भर्ती किए गए उन्होंने वो काम नहीं करना, बाकी वो सब काम करते हैं, लेकिन जिस काम के लिए वो आए हैं वो काम वो बिल्कुल भी नहीं करते। एमएल वली साहब कहते हैं कि जी फौज को कारोबार, सड़क और सीमेंट बनाने का हक बिल्कुल भी हासिल नहीं है। ये एएनपी के मरकजी सदर हैं जी एमएल वली, और ये निजकारी के नाम पर कहते हैं जी फौज जो है वो किस तरह से हर वक्त तैयार रहती है, ये लोग क्या करें। डायरेक्टली वो बात करें पीआईए के हवाले से कि खुलकर वो बात कर रहे हैं, पीआईए की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी निजकारी के नाम पर फ़ौज जो है वो हमेशा से तैयार रहती है और खड़ी रहती है और ये हक खा रही है। तो उन्होंने जो कल तकरीर की है बड़ी खौफनाक किस्म की तकरीर है। अब हम बात कर लेते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से। उन्होंने मुल्तान में जो खिताब किया वो बड़ा हॉरेबल किस्म का खिताब था। वो कहते हैं कि आप ये तमाम तर रुकावटें मदारिस के रास्ते में खड़ी कर रहे हैं, उन्हें मजबूर करके उनकी रजिस्ट्रेशन को बंद कर रहे हैं, मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर रहे ऐसा करके आप। वो कहते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी आज तक कभी उन्होंने इस हवाले से या ऐसी कोई भी बात नहीं की है। वो कहते हैं आप इन अनासिर की हौसला अफजाई कर रहे हैं जिनके पास असलहा है और जिन्होंने आपके खिलाफ जो है हथियार उठा रखे हैं। हम इनकी खुली मुखालफत कर चुके हैं और इनके खिलाफ हम हैं, लेकिन आप इन्हीं अनासर की हौसला अफजाई करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो एकदम से जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को क्या हो गया, ये बड़ी अजीब सी बात है। तीसरी बात कर लेते हैं जी मौलाना फजल रहमान। बड़े टाइम से माहौल को वो गर्म कर रहे थे। एक डॉक्यूमेंट्री इस वक्त सामने आती है जिसपे वो समझते हैं कि उनके खिलाफ जानबूझकर बनाई गई और उनकी जमात ये बात बोलती है कि हमें पता है कि किसने डायरेक्शन दी है, किसने ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनवाई है मौलाना के खिलाफ, और इंतहाई गलत किस्म की डायरेक्शन है। वो कहते हैं स्क्रिप्ट किसने लिखा हमें बहुत अच्छे से पता है, सबको पता है, लेकिन ये स्क्रिप्ट मौलाना के खिलाफ नाकाम हो गया। ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल सबुताश हो चुकी है, आपके कैरेक्टर को जाहिर कर रही है और मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है। ये बातें जी कर रही हैं। तो अब कर लें आप बात, अब बंदा इस पर क्या बात करे। तो इस तरह से महाज इस वक्त गर्म हुआ है। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, क्या राय, अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।